सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त योजनाओं की सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। जस्टिस गवई ने कहा कि कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सके। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद झारखंड की राजनीतिक पार्टियों ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आ रहे हैं। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ये फ्रीबीज बांटने का व्यापक कार्य केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने किया। मनोज पांडे ने एक सवाल और खड़ा किया कि क्या उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों रुपए माफ कर देना फ्रीबीज में नहीं आता। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संसद में इस पर कानून बने या कोर्ट इस पर संज्ञान ले। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राज्य की महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या ये सम्मान है या रेवड़ी? पहले अपना स्टैंड क्लियर करें। स्ट्रीट वर्ड्स के लिए रांची से जयंत कुमार की रिपोर्ट। एक फ्री बीज को लेकर और काफी तर्क टिप्पणी भी की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, फ्री बीज या रेवड़ी बांटने की जो एक प्रथा चल पड़ी है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मंतव्य दिया है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोला है प्रासंगिक विषय है ये, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो इस प्रथा को व्यापक प्रचार प्रसार और व्यापक रूप देने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, क्योंकि इनके पास एजेंडे की कमी है, विषय की कमी है। या तो धार्मिक उन्माद फैलाएंगे या पैसे के बल पर, रेवड़ियों के बल पर वो वोट खरीदते हैं। लेकिन उसी समय, अभी जो वर्तमान समय है, उसमें एक बहस और आवश्यक है, उस पर भी बातें होनी चाहिए कि क्या गरीबों को देने वाली जो मुफ्त की चीजें हैं वो रेवड़ियां हैं, फ्री बीज हैं, या उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए माफ कर देना, क्या वो फ्री बीज में नहीं आता? क्या उस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा? क्या उस पर कोई बहस नहीं होगी? हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में या तो संसद से कानून बने और नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान ले कि चंद उद्योगपतियों, जो सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों के करीबी होते हैं, उनके कई एक हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें पर बात होनी चाहिए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ये एक तरह से ये इनिशियल स्टेज की एक प्रक्रिया होती है कि ये एक रिव्यू करना है, एक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम सभी उसका स्वागत करेंगे। तब तक भारतीय जनता पार्टी की जो भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो चलती रहेगी। महिलाओं के लिए जो सम्मान राशि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार देने का काम कर रही है वो चलती रहेगी। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का बयान ये काफी चिंताजनक है कि एक तरफ राज्य के 58 लाख महिलाओं को ये 2,500 रुपया देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत किया। हम तो देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, उनको सामाजिक रूप से हम सशक्त करने की बात करते हैं, हम महिला आरक्षण की हम देने की बात करते हैं, महिला राष्ट्रपति पद देने की काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये महिलाओं को एक तरफ 2,500 रुपया देने की देते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री अपने स्टैंड क्लियर करें कि जो 58 लाख जो आप राज्य के महिलाओं को जो आप 2,500 देने का काम कर रहे हैं वो आप सम्मान के रूप में दे रहे हैं या मुफ्त में रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं? ये स्टैंड क्लियर होनी चाहिए।